नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 6 और 7 की जो हिंदी की कार्य पुस्तिका है पर्वा, उसका कार्यपत्रक 38 और 39। आज हम इस वीडियो में कार्यपत्रक 38 और 39 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 38 किस प्रकार है? कार्यपत्रक 38 कार्यपत्रक 38 की दक्षता रहेगी परिवेशीय सजगता के बारे में समझना। ठीक है, हमें परिवेश के बारे में समझना है। क्या है? चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अलग अलग तरह के काम करने वाले कुछ पद नाम दिए गए हैं, इनके बारे में लिखना है। जो हमें पद का नाम दे रखा है उनके बारे में लिखना, वो किसके बारे में? तो सबसे पहला है सैनिक। सैनिक क्या करते हैं? सैनिक हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। वे सर्दी, गर्मी हो या बरसात हमेशा डटे रहते हैं। अगला है किसान। किसान का क्या काम है? किसान क्या करता है? किसान खेती करता है, वो खाने के लिए अनाज उगाता है। आगे है वैज्ञानिक। वैज्ञानिक नई नई चीज़ें खोजते हैं, वे देश के लिए आविष्कार करते हैं। अगला है दर्जी। दर्जी कपड़े सिलता है, वह नए नए डिजाइन के कपड़े सिलता है। इसी प्रकार हमें जो पद दे रखे उनके सामने उनके कार्य को लिखना था। अब आता है प्रश्न नंबर 2। आपके आसपास अलग अलग काम करने वाले लोगों के बारे में चर्चा करें, उनके व्यवसाय के बारे में लिखिए। आपके आसपास, आपके गांव या शहर में आसपास जो काम करते हैं उनके बारे में, उनका नाम, पद का नाम लिखकर वो क्या काम करते हैं उनके लोगों के बारे में लिखे और उनके कार्य को लिखना है। तो सबसे पहला आ रहा सुनार। सुनार सोने चांदी का आभूषण बनाता है। फिर आता है सुथार। सुथार लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं। आगे आता है लोहार। लोहार लोहे से दरवाजे, गेट आदि बनाने का कार्य करते हैं। और आगे आता है कुम्हार। कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाते हैं। इसी प्रकार हमें उनके बारे में, गांव के लोगों के बारे में लिखना, वो क्या क्या कार्य करते हैं। इसके बाद हमारा अब आता है कार्यपत्रक 39। कार्यपत्रक 39 की हमारी दक्षता रहेगी संदर्भ के साथ शब्दों के अर्थ समझ पाना। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हार के दो अर्थ होते हैं, प्राज्य और माला। नीचे लिखे शब्दों के दो दो अर्थ होते हैं, आप इनके दो दो अर्थ एवं उनके वाक्य प्रयोग लिखिए। सबसे पहला है उत्तर। उत्तर का दो अर्थ लिखना है हमें। पहला तो हो जाएगा जवाब और एक हो जाएगी एक दिशा। उत्तर एक दिशा भी है और एक जवाब। जवाब का वाक्य हो जाएगा तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो। एक दिशा, तुम उत्तर दिशा की ओर मुड़ो। अगला है लाल। लाल पुत्र को पे कहते हैं और एक रंग का भी नाम है। श्री कृष्ण यशोदा के लाल थे, ये लाल रंग का कपड़ा है। इस प्रकार हमें वाक्य भी लिखने हैं अर्थ के साथ साथ। अगला है आम। सामान्य व्यक्ति को आम कहते हैं और एक आम फल होता है वो। महंगाई से आम लोग परेशान हैं, आम फलों का राजा है। अगला है अर्थ। अर्थ का होता है मतलब और होता है धन। इस वाक्य का अर्थ बताओ, अर्थशास्त्र का ज्ञान रखो। अगला है भाव, मूल्य, और एक होती है संवेदना। मूल्य, टमाटर के भाव 40 रुपये केजी है। और संवेदना का, आपके कहने का भाव क्या है, ये हो जाएगा संवेदना। अगला है व्यंजन। अगला क्या आ जाएगा? व्यंजन। व्यंजन का अर्थ होता है पकाना या मिठाई। एक होता है वर्ण। दिवाली पर अच्छे व्यंजन बनाइए। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अगला है हल। एक होता है समाधान, एक होता है औजार या खेत बीजने वाला वो हल। समस्या का हल बताओ, किसान हल
चला रहा है। वार, दिवस, आज कौन सा वार है? वार का होता हमला। दिनेश ने रमेश पर वार किया। इस प्रकार हमें क्या करना था, इन शब्दों के अर्थ लिखने थे। एक ही शब्द के दो दो अर्थ थे और फिर बाद में उनका वाक्य का प्रयोग करना था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।